अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने सीरीज़ शुरू की थी कि मैंने आपको बताया था कि सर से पाँव तक जल्दी अमराज मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। तो मैंने पहले जो बात की थी वो सर के जल्दी अमराज के मुतालिक बात की थी कि सर में पैदा होने वाले जल्दी अमराज कौन कौन से हैं। आज हम सर से नीचे आते हैं और कानों पे और गर्दन पे होने वाले जो जल्दी अमराज हैं उसके मुतालिक थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहले कानों पे जो जल्दी अमराज हैं वो भी कुछ देखने में आते हैं, लेकिन उनका ताल्लुक ज़्यादातर सर के साथ ही होता है और सर की वजह से ही कान की जल्द भी मुतासर होती है। तो इसमें जो कॉमन देखने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनमें सेबोरिक डर्माटाइटिस या एक्जिमा, जिससे कान के ऊपर और कान के अंदर और बाहर और कान के खुसूसन पीछे छिलके जम जाते हैं और कट्स आते हैं और उनमें से कई दफ़ा पानी भी रिसता है और बड़ी सख्त उसमें इचिंग और पेशेंट बहुत डिस्कम्फर्ट फील करता है। और इसी से मिलती जुलती दूसरी प्रॉब्लम जो है वो सर का सोराइसिस होता है। वो भी इसी तरह सर के ऊपर स्केल्स जम जाते हैं, वाइट या सिल्वर स्केल्स, और बड़े प्रोमिनेंट जगह जगह पैचेस नज़र आते हैं और वही पैचेस के साथ साथ वो पैचेस जो है वो कानों के अंदर भी नज़र आते हैं, कानों के बाहर भी नज़र आते हैं और कानों के पीछे नीचे गर्दन तक नज़र आते हैं। सोराइसिस तो खैर पूरे जिस्म पे फैल जाता है, लेकिन सर की बात हो रही है और कानों की, तो यहाँ भी सोराइसिस जो है ये देखने में आता है। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को देखना पड़ता है। इनको एक तो डायग्नोज करना है, डिफ्रेंशिएट करना है और इनके लिए अलग-अलग मेडिसिन हैं। सोराइसिस का ट्रीटमेंट अलग है और सेबोरिक डर्मेटाइटिस या एक्जिमा का ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट है। इसी तरह नेक पे जो एक और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने में आती है वो है टीनिया वर्सिकुलर यानी फंगल इन्फेक्शन। टीनिया वर्सिकुलर जो है ये नेक के ऊपर वाइट या ब्राउन धब्बे जो है वो फंगस के अपीयर हो जाते हैं और ये अमूमन ज़्यादा पसीने से, हीट से, गर्मी से नेक के सामने और बैक के हिस्सों पे नज़र आते हैं और ये काफ़ी प्रोमिनेंट होते हैं। देखने में ऐसे लगता है कि जैसे कोई फुलबेरी या वाइट धब्बे हैं, लेकिन ये अमूमन जो है ये फंगल इन्फेक्शन होती है। डायग्नोज हो जाती है, देखने से जो स्किन का डॉक्टर है फ़ौरन डायग्नोज कर लेता है। तो ये ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम तो यही है जिनकी मैंने बात की है। इसके अलावा नेक में अगर आप नेकलेस पहनते हैं या ज्वेलरी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी कॉन्टैक्ट एक्जिमा देखने में आता है। ज्वेलरी की बाज़ मटेरियल ऐसे होते हैं या उनकी पॉलिश ऐसी होती है कि जब वो ऊपर से उतर के स्किन के साथ टच होती है या स्वेटिंग की वजह से टच होती है तो उस जगह पे वो कॉन्टैक्ट एक्जिमा पैदा कर देता है, यानी उस जगह पे एक्जिमा पैदा हो जाता है या एलर्जी हो जाती है और वो जगह पे रेडनेस और पानी सा भी रिस सकता है बाज़ कंडीशन में। तो इसको भी देखना पड़ता है। तो नेक पे अक्सर ये वाला प्रॉब्लम भी नज़र आता है। तो यही कुछ कॉमन प्रॉब्लम है जो सर के बाद जब हम नीचे आते हैं तो ये कानों पे और गर्दन पे ज़्यादातर नज़र आते हैं। तो अगर इस तरह का कोई जल्दी मरज़ है तो आप अपने माहिर अमराज़ जिल्द से मशवरा करें या आप मेरे से रब्ता करना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे मैसेज करें, आपको मेरे मुतालिक पूरी डिटेल मिल जाएंगी और आप मुझसे आसानी से रब्ता कर सकेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।